आज खबर आई है कि टेस्ला कंपनी जो कि दुनिया की बहुत ही फेमस बहुत ही मशहूर कंपनी है कार्स के हवाले से, उनका जो सीएफओ है वो इंडियन ओरिजिन बने हैं, जो कि पढ़े भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से हैं। यानी जितने भी सीईओज खासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं वो इंडिया के नौजवान हैं। अब मुझे फख्र है उन पे जो विभेव तनेजा बने जो सीएफओ यहाँ पे। फख्र इस बात पे है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर करके आए, उनकी एजुकेशन भारत की थी। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्री को इंडिया ने अपने काबू में लिया हुआ है, इंडियन ओरिजिन्स ने संभाला हुआ है। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर आप ट्विटर तक कर देख लें, अभी तो टेस्ला भी इंडिया के कब्जे पर चली गई। तो इंडियंस जो हैं वो जब कोई काम कर रहे होते हैं उनको उनकी डायरेक्शन का पता होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात कर, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, आज सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें बिजली आज 60 रुपए यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख लें बिजली कितने रुपए है। 300 यूनिट तो वहाँ पे जो मैंने सुना है कि कई इलाकों में कई एरियाज में वो फ्री है। 300 यूनिट है ना, तो यहाँ पे क्या फ्री। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, दुनिया में जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके ज्यादातर सीईओज इंडियन ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के सीएफओ भी इंडियन ओरिजिन के बन चुके हैं और इनका नाम वैभव तनेजा है। इन्होंने दिल्ली के ही यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल की और आज टेस्ला के सीएफओ बन चुके हैं। और पाकिस्तान में इसे लेकर बहुत चर्चा की जा रही है कि आखिर हमेशा इंडियंस ही क्यों। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का आखिर क्या रिएक्शन है। कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज खासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें, वो सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं खैर कौन, वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पे। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले कह चुकी हूँ अभी 1 मिनट पहले कि जनाब पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है वो भारत के नौजवान हैं। तो वो कल रात वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम भी समझते हैं हर चीज़, आप भी समझते हैं, कानून है लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। कानून पे अमल उस पे किया जाता है जिस पे करना नहीं चाहिए, ठीक है, जिस पे करना चाहिए उस पे नहीं किया जाता। इसी वजह से हम डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। डे बाय डे हम मुकाबला कर ही नहीं सकते इंडिया का इस टाइम, जो हमारी पोजीशन है। उसकी रीजन क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? उसकी यानी reason- अभी आप नहीं बोला टैलेंट की कमी नहीं, और साथ हम कह रहे हैं मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, अभी रिसेंटली मैंने सुना है न्यूज़ में, पता नहीं न्यूज़ ठीक है कि गलत है, कि जो PIA की न्यू रिक्रूटमेंट हुई है पायलट्स के लिए, जी। उसमें एयरफोर्स के उनको चाहिए बंदे। अब जो अकेडमी से पायलट तैयार हो रहा है वो उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, टैलेंट जो है वो बाहर जाएगा। बिल्कुल, जब पाकिस्तान में उनके लिए जॉब्स ही नहीं है तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। बाहर जाके वो जॉब्स तलाश करेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ तो मुझे PIA जो पाकिस्तान एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तानियों के लिए बनी है, वही जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही, वो एक मखसूस इदारे को जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो और बड़ी तादाद में जो उनसे यूथ है, खास तौर पे एजुकेटेड यूथ की बात करें, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नजर आ रहे हैं, हमें ब्रेन ड्रेन होता नजर आ रहा है। सर मजबूरी है ना पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना, क्योंकि पीछे जो घर वालों ने आप पे इन्वेस्टमेंट की होती है, लाखों रुपए की, आपने उनको वापस भी तो करनी है ना। ठीक है। अब एक डॉक्टर है, वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, IT के शोबे में चला जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है, बहुत कम है। वो चंद मखसूस तबके के लिए हैं, और वो सिफारिश भी यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत ये चलती तो है। हम तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।